कई बार ऐसा होता है कि हम कंपनी चेंज करना चाहते हैं। करंटली जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं किसी भी कारण से उसको चेंज करना चाह रहे हैं। तो यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ चीजें होना चाहिए, कुछ चीजों का नॉलेज आपको होना चाहिए ताकि आपको कोई बाद में प्रॉब्लम ना आए कंपनी स्विच करते टाइम। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि यदि आप अपनी करंटली कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हैं उसको छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में आप जॉब करने जा रहे हैं और स्विच करने वाले हैं दूसरी कंपनी में, तो आपको किन किन चीजों पर ध्यान देना आवश्यक है ताकि आपको फ्यूचर में इसकी कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, सबसे पहले तो आप ये रीजन अपने आप से पूछिए कि आप कंपनी छोड़ क्यों रहे हैं, दूसरी कंपनी में क्यों जॉब करना चाह रहे हैं। क्या आप यहाँ की सैलरी से सेटिस्फाई नहीं है, यहाँ की लोकेशन आपको पसंद नहीं है, करंट कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हैं उसकी, ठीक है, या फिर आपको अपनी कंपनी के सीनियर्स जो हैं आपके मैनेजर वगैरह, टीम लीडर वगैरह या हायर डिपार्टमेंट जो भी आपके सीनियर्स HR वगैरह, उनका बिहेवियर आपको प्रॉपर नहीं लगता। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि देखिए, आप जब भी आप किसी कंपनी में जाएंगे, दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने, तो आपसे सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने पिछली कंपनी क्यों छोड़ी। तो यदि आपके पास कोई सॉलिड या कोई जेन्युइन आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का, तो आपका दूसरी कंपनी में सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए, यदि आप सैलरी के संबंध में जानना चाह रहे हैं कि आपको सैलरी वहां पर ज्यादा बढ़कर मिलने वाली है, तो इसमें कुछ गलत बात नहीं है। सभी आज के टाइम में सभी को पैसे चाहिए, ये कंपनी भी जानती है और जिस कंपनी में आप जा रहे हैं वो भी ये जानते हैं। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत कम पैसों के लिए भी चले आए। देखिए, मान के चलिए करंटली आपकी 30,000 रुपए सैलरी है, ठीक है, और यदि आपको नई कंपनी है जिसमें आप स्विच करने वाले हैं वो आपको 31 या 32,000 रुपए देने वाली है, तो केवल 1 या 2,000 रुपए के पीछे तो आपको कंपनी स्विच करना अच्छा नहीं है। एक वैल्यू सेट कीजिए, एक अमाउंट सेट कीजिए कि कितने अमाउंट आपको मिनिमम चाहिए। ठीक है, ठीक है, मान के चलिए आपका 30,000 है, यदि आपने डिसाइड किया कि मुझे एटलीस्ट 37, 38 मिलना ही चाहिए तभी स्विच करूंगा, उससे कम मिलेगा तो नहीं करूंगा। तो ये आपको अपने माइंडसेट में फिक्स करना आवश्यक है। ठीक है, इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि हम घर से बाहर रहते हैं, दूसरे शहर में काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारी फैमिली अलग रहती है गांव पे या दूसरे शहर में, तो हम काम के सिलसिले में घर से बाहर आ जाते हैं। तो यदि आपकी ये प्रॉब्लम है तो आप स्विच करना चाह रहे हैं अपने शहर के नजदीकी या फिर सेम सिटी में जहाँ पे आपकी फैमिली वाले रहते हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। आप इस रीजन के कारण भी स्विच कर सकते हैं। बस ये कि वहां पे यदि कंपनी अवेलेबल है जिसमें आपको आपके पोटेंशियल के हिसाब से, आपके बैकग्राउंड या एजुकेशन या फिर जो रिजर्व करते हैं उसके हिसाब से भी आपको प्रोफाइल मिल जाती है जॉब की, तो भी आप स्विच करना चाहें तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, रही बात कंपनी के सीनियर्स की, कि हो सकता है आपकी कंपनी या बहुत सी कंपनी होती है जिनमें सीनियर्स जो होते हैं वो अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं, पूरा जस्ट लाइक ए स्लेव समझते हैं एम्प्लॉयज को। ऐसा होता है, कुछ कंपनी में होता है। ठीक है, हर शहर में आपको ऐसी कंपनियां मिल जाएंगी 2-4, तो ये भी हो सकता है। लेकिन आपको किसी को ब्लेम करने से पहले आपको ये देखना है कि कहीं गलती आप में तो नहीं है। यदि आपका बॉस आपके ऊपर चिल्ला रहा है तो क्या वो सभी के ऊपर चिल्लाता है, सभी को प्रेशर आउट करता है, या फिर केवल आपकी टीम में केवल आप ही हैं? यदि आप ही हैं केवल अकेले, तो शायद इसमें कहीं ना कहीं आपकी गलती हो सकती है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है पहले। ठीक है, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि इस रीजन से आप जॉब छोड़ना चाह रहे हैं। कई बार ये भी होता है कि मान के चलिए आपने कोई टेक्निकल पढ़ाई की है, ठीक है, और अभी जो आप काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, तो शायद ये आपके बैकग्राउंड से कनेक्टेड ना हो। तो यदि आपको ऐसी कोई जॉब मिलती है जो आपके पढ़ाई से संबंधित हो, जिसमें आप फ्यूचर बनाना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसी प्रोफाइल मिलती है जॉब की जो कि आपका पैशन हो, आपको बहुत ज्यादा पसंद हो, जैसे लोगों का पसंद होता है, जैसे मान चलिए सॉफ्टवेयर कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज पसंद करते हैं, कुछ लोग मीडिया में पसंद करते हैं, न्यूज चैनल वगैरह। यदि इस तरह का कोई पैशन है आपका और इस तरह की आपको जॉब मिलती है तो आप डेफिनेटली इसमें स्विच कर लीजिए। ठीक है, और कई बार ये होता है कि करंटली आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो कि बहुत छोटी कंपनी लगती है, आपको कुछ बड़ी कंपनी में ऑफर मिलता है जो कि उससे कहीं ज्यादा अच्छी, बड़ी है, नाम ज्यादा है। यदि इस तरह की कंपनी में मिलता है आपको ऑफर, तो आप डेफिनेटली स्विच कर लीजिए, कर सकते हैं। और तो मैं बस यही बताना चाहूंगा, यदि कभी भी आप कोई अभी करंटली कंपनी छोड़कर स्विच करना चाह रहे हैं तो इन चीजों को दिमाग में रख के ही स्विच कीजिए, अदरवाइज आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही आपको ये भी बताना चाहूंगा कि देखिए, यदि आप रेगुलर
स्विच कर रहे हैं, तो ये भी कंपनियों के लिए बहुत गलत माना जाता है आपका एटीट्यूड। यदि मान चलिए आपने 5 साल आपका टोटल एक्सपीरियंस है, 5 साल में आप 7 कंपनियां छोड़ चुके हैं, तो यदि आप अगली कंपनी में जाएंगे तो वो आपको डेफिनेटली मना कर देंगे, क्योंकि आपका रिकॉर्ड ही यह है कि आप साल भर से भी ज्यादा टिकते नहीं किसी कंपनी में। तो इस तरह से यदि आपका रिज्यूम या आपकी बायोडाटा प्रोफाइल वैसा शो होता है तो आप बिल्कुल कंपनी मत छोड़िए। कोई भी कंपनी में काम कर रहे हैं, यदि आपकी पहली जॉब ही है तो 1-1.5 साल तो मिनिमम आप उसको करिए, और उसके बाद यदि आप स्विच भी करते हैं तो 2-2.5 साल मिनिमम आप करा कीजिए उस कंपनी में जॉब। ऐसा नहीं है कि आपने 5 साल काम किया और 7-8 कंपनियां छोड़ चुके हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं तो स्टेबिलिटी आपको दिखाना पड़ेगी, भाई पिछली कंपनी में प्रॉब्लम थी, मैनेजर वगैरह अच्छे नहीं थे, सेल अच्छी नहीं मिलती थी, तो ये चीज हर कंपनी में एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी आप किसी कंपनी में रिज्यूम लेकर अपने इंटरव्यू देने जाएंगे तो वो ये चीज भी देखते हैं कि क्या आप बार बार कंपनियां बदलते हैं, स्टेबिलिटी आपकी चेक की जाती है। यदि आप ज्यादा चेंज करते हैं तो आपको जॉब नहीं मिलती है। ठीक है, और कई बार यदि आप ये भी हो सकता है कि आप अभी करेंटली किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उसमें आपको आपकी सूटेबल अकॉर्डिंग या फिर बोल सकते हैं आप जिस चीज को डिजर्व करते हैं, प्रमोशन वगैरह आपको नहीं मिल रहा है, तो यदि ये कारण है तो भी आप स्विच कर सकते हैं। क्योंकि कई कंपनी ऐसी होती है जिनमें प्रमोशन किसी कारण से टाइम पर नहीं दिया जाता, और पॉलिटिक्स तो हर जगह है। तो यदि आपको लगता है कि आपकी कंपनी में भी आपके साथ पॉलिटिक्स की जा रही है, आपका प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है, तो भी आप चेंज कर लीजिए कंपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आशा करता हूँ वीडियो से कुछ मदद मिली हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।